आयुष और विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देहरादून में जो परफॉर्मेंस वो देने वाले हैं, किस तरीके से बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। राज दुलारा आपका नाम रोशन कर ही रहा है। किसे मस्ताना बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना। छोटी थी तो मुझे भी काफी शौक था गाना गाने का, डांस करने का, पर अपने समय में उतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, पीछे भी कोई नहीं था सपोर्ट की। चलिए अपने पीछे भी कोई हो तो हमको भी कोई आगे बढ़े। वो पल उनके लिए जितना मायने नहीं रखेगा ना, वो मेरे लिए रखेगा। बहुत ही ज्यादा खुशी है मुझे, मेरा बेटा इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है। आयुष के मम्मी पापा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इतनी महान हस्तियों को उन्होंने पैदा किया, अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत तकलीफ की बात हुई होगी जब उन्हें ये पता चला होगा कि उनके बच्चे जो है वो शायद देख नहीं सकते, तो ये बहुत दुख भरा, काफी तकलीफ वाला माहौल होगा। लेकिन अब साधारण बच्चों से भी बढ़ करके इन बच्चों ने काम किया है, तो अब वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी मैडम बताएंगे, का बेटा जन्म से ही देख नहीं सकता था? जी जन्म से देख नहीं कैसा लगा उस वक्त आपको जब आपको पता चला? उस समय वो अपना तकलीफ में बयान नहीं कर सकती हूँ, बहुत तकलीफ हुआ। जिस हॉस्पिटल में मेरे बच्चे ने जन्म लिया, सब उसमें 12 से 14 बच्चे ने जन्म लिया हुआ, लेकिन मेरा ही बेटा एक ऐसा हुआ जो देख नहीं सकता था। उस समय तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ था। वो तकलीफ वाला पल तो गया, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब बहुत ही ज्यादा खुशी है मुझे, मेरा बेटा इतनी ऊंचाइयों पे जा रहा है, बहुत ही ज्यादा खुशी है मेरे को। कभी आप सोचे थे कि इस ऊंचाई तक बच्चा जाएगा? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा बच्चा इतनी ऊंचाइयों तक जाएगा, लेकिन मैडम ज्योति मैडम के संपर्क में आने के बाद उनका ही साथ रहा कि मेरा बेटा इतनी ऊंचाइयों पे जा सका है। कहीं ना कहीं मैडम ज्योति मैडम माध्यम बनी आप लोगों का, और आज बच्चा आपका जो है इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। जी ज्योति कैसे मैडम इंकरेज करते हैं आप बच्चों को, उनको कैसे सहयोग करते हैं, उनके गाने के लिए, पढ़ाई के लिए कैसे उनको प्रेरित करते हैं? वो जिस चीज में चाहता है कि वो पढ़े तो हम बोलते हैं बेटा आप पढ़ो, हम आपके साथ हैं। या गाना भी गाता है, जो भी गाता है, बोलते हैं आप करो, हम आपके पीछे हैं बेटा, आप चिंता मत करो, जहाँ जरूरत लगेगा हम साथ देंगे आपका। और भी बच्चे हैं आपके? जी मेरा एक बेटा और है जो क्लास 10th में है अभी। वो नॉर्मल है। दोनों भाइयों में कैसी बनती है? दोनों भाई में बहुत अच्छा बनता है। जी दोनों मिल के रहते हैं? जी हाँ, लड़ते भी है, ऐसा नहीं है, दोनों लड़ते भी बहुत है। वही लड़ाई होगी वही प्रेम होगा, है ना? ये कहते हैं ना कि जहाँ विद्रोह होता है प्रेम वही होता है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई में ही प्रेम है। जी सर बताएंगे, आप कैसा महसूस इस वक्त कर रहे हैं? गर्व की बात है कि मेरा लड़का यहाँ तक पहुँचा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे उसका भविष्य कैसा देखते हैं? इसी क्षेत्र में अगर वो आगे जाना चाहे, सिंगिंग के क्षेत्र में, तो आप मदद करेंगे उनकी? जी पूरा मदद करेंगे, और जैसे मैडम हमारे साथ जुड़े हैं तो जैसे बताएंगे उनके हिसाब से ही अपन चलेंगे, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं थे। ये मैडम के माध्यम से हम जाने, सुरधारा से जब से जुड़े हैं, अभी साल भर से जुड़े, तो इस सुरधारा से जुड़ने के बाद ही हमको पता चला, उन्होंने ये मंच तक ले गया है और आगे भी आगे ले जाएंगे, तब उन्हीं के साथ हमको आगे जाना है। आपका बेटा उतने बड़े मंच में गया, आपको काफी खुशी लगी। जब इस लेवल दुर्ग में कहीं प्रोग्राम हुआ, पहली बार आपका बच्चा उसमें भाग लिया और आपने अपने बच्चे को मंच पे देखा, उस वक्त कैसा महसूस किए? उस टाइम बहुत ही हम लोग अच्छा महसूस किए, एकदम मतलब क्या बताए, उस टाइम का बयान नहीं। मैडम ने ही दिलाया था। शंकराचार्य में मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ था, उसमें मैडम ही ले गए थे, पहली बार मेरे बच्चे को मंच दिलाए थे। और आज आपका बच्चा इतने बड़े मंच में है, सोचे पूरी दुनिया उसको टीवी पे देखेगी। जी मैडम का ही आभार व्यक्त करते, ज्योति मैडम का, कि वही ले गए हैं इतनी ऊंचाइयों तक मेरे बच्चे को। आगे भी आपका ज्योति मैडम पूरा सहयोग करेंगी जिस तरीके से, तो जिस तरह का सहयोग मैडम करेंगी, या हमसे भी जो सहयोग चाहेंगे हम सब तरह से करेंगे अपने बच्चे के लिए। हम मैडम से चाहते हैं कि वो आगे मेरे बच्चे को सहयोग करते रहे हर मुकाम पे। आयुष के मदर फादर से हमने बातचीत की, अब हम विवेक के मम्मी पापा के पास चलते हैं, यहाँ वो भी मौजूद है। विवेक को लेकर के किस तरीके की बातें उनके मन में अब है, ये जानने का प्रयास करते हैं। जी बताएंगे मैडम। विवेक जन्म से ही देख नहीं सकता था, ये बात की जब आपको जानकारी, उस वक्त कैसा महसूस किया? अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। और कितने बच्चे हैं आपके? एक और है, छोटा है वो ठीक है? ठीक है। और अभी पढ़ाई में कैसा है ये? पढ़ाई में तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा है। घर में गाना वाना गुनगुनाता रहता था, आपको ऐसा मालूम था कि ये बचपन से गुनगुनाता रहता था। हाँ। आप क्या कभी उसको डांटते वाटते थे कि मत गा, या नहीं नहीं नहीं,
नहीं पढ़ाते पढ़ाई थे। में कैसा है? पढ़ाई में तो अच्छा है, पढ़ाई में हाँ। कभी कोई शिकायत? नहीं, कभी नहीं शिकायत, पढ़ाई के नाम से कभी शिकायत और नहीं हुई। नेचर की यदि बात करें तो कैसा नेचर, नहीं, स्वभाव कैसा है? स्वभाव भी अच्छा है लेकिन गुस्सा थोड़ा है? से चिड़चिड़ा, गुस्से वाला है? किसी बात को लेके जिद करता है कभी? कभी कभी तो उसकी जिद पूरी होती है कि नहीं? नहीं, नहीं होती। अच्छा, अब आपका बेटा इतना बड़ा काम करके आया तो अब तो उसकी कोई एक आध जिद तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं? है? नहीं, अभी तो जीत पूरी नहीं है। नहीं करते। अच्छा जी, आप बताएंगे, आपका बेटा बहुत बड़े मुकाम में पहुंचा है, आप मैडम को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहते हैं? क्या उम्मीद है अब अपने बेटे से आपको? मैडम का धन्यवाद किया, मैं तो उससे जीवन भर आभारी रहूंगा, है ना। और जीवन पर्याप्त में जब भी मैडम चाहें मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी लाइफ टाइम मैं उनको भूल नहीं पाऊंगा, है ना। और मेरा बच्चा आज इतना ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है, इस बात से मैं गौरवान्वित हूँ, है ना। और ये अभी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, है ना। धन्य है छत्तीसगढ़ का जो माटी जिसमें हम लोग पैदा लिए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सूरधारा म्यूजिकल फाउंडेशन, मैं देखा हूँ कि बाकी जो म्यूजिकल फाउंडेशन है खाली म्यूजिकल ग्रुप वाले हैं, वो खाली मनोरंजन करते रहते हैं। एकमात्र छत्तीसगढ़ का ये सूरधारा म्यूजिकल फाउंडेशन जो ऐसे सकारात्मक पहल को लेकर के काम कर रही, ये सारे छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। सकारात्मक पहल को उनकी मार्गदर्शन में हम साथ साथ निभाएंगे और जीवन पर्यंत निभाएंगे। इसके लिए मैं ज्योति ध्रुव जी को आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत साधुवाद। आज मेरे बच्चे को इतने मुकाम तक पहुंचाए हैं जहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं पाते। एक सपना था मेरा भी कि मेरा बच्चा इतने बड़े हासिल करे, लेकिन आज जो सपना लग रहा है कि पूरा होते दिख रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को जैसे इतना बड़ा ऊंचा स्तर मिला संगीत के क्षेत्र में सूरधारा म्यूजिकल फाउंडेशन के माध्यम से, और भी जो बच्चे हैं ब्लाइंड बच्चे बाकी बच्चों की तरह गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगे, कोई बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन इनके पास बिजनेस के जो है ना मौके कम है। जैसे पान की दुकान होती है, हुनरमंद जो काम है वो नहीं कर पाते हैं, तो इनके पास एक ही हुनर है, संगीत। और एक सूरधारा म्यूजिकल फाउंडेशन ये इस बात को समझी और इन बच्चों को उस उच्च स्तर तक ले गई है। मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे बच्चे गए हैं वैसे छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं मैडम से आकर के मिले, है ना, मैडम से संपर्क करें। और जिन बाकी जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर गली में कूचे में कहीं भी ऐसे बच्चे मिलते हैं जिसको संगीत में रुचि हो, सूरधारा फाउंडेशन के तहत इस उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं उनके संचालिका ज्योति ध्रुव जी को से संपर्क करें। आयुष और विवेक के मदर फादर से हमने बातचीत कर ली, काफी सारी बातें उन लोगों ने बताई है, काफी उत्साहित है उनके प्रोग्राम को लेकर के। आयुष और विवेक के पास आए हुए हैं, इतने अच्छे गायक हैं, तो हम भी उनसे 2-4 गाने यहाँ पर जरूर सुनेंगे और अपने दर्शकों तक उनके गायकी को जरूर पहुंचाएंगे। उनसे जानेंगे कि देहरादून में जो परफॉर्मेंस वो देने वाले हैं किस तरीके से वो परफॉर्मेंस देंगे, किस तरीके से तैयारी है और कौन सा गाना वो उस मंच पर गाएंगे जिससे वो लोगों का दिल जीत सके। जी बताएंगे बेटा, आप कौन सा गाना वहां पर गाएंगे, कुछ तैयारी है या 1-2 कुछ अच्छे गाने हमको और सुनाइए। मैं तो भजन में ज्यादा इंटरेस्ट करता हूँ। तो वहां भजन सुनाएंगे? नहीं, वहाँ गाना सुनाऊंगा एक। तो अभी हमको कुछ अच्छा कोई सा रोमांटिक सॉन्ग सुनाइए। अच्छा, आपका फेवरेट जो हो, एकदम बहुत पसंदीदा आपका गीत हो। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। थैंक यू। ये गाना आपकी माँ को गाना चाहिए, सही में उनका राज दुलारा, उनका नाम रोशन कर रहा है, बिल्कुल सही गा रहा है आपका बच्चा, पर ये गाना शायद आपको गाना चाहिए। जो मैडम जी के माध्यम से पहला गाना, पहला फर्स्ट गाना इसका यही है जो यही था।
मैडम जी उसको प्रोत्साहित करके उसको स्टेज दिलाई है मैडम। पहला गाना इसका यही यही था। था, यही गाया था। वाकई में वो राज दुलारा आपका नाम रोशन कर ही रहा है। जी आप बताएंगे आप कौन सा बहुत रोमांटिक सॉन्ग आपके मन में बहुत सारे गाने हैं, बताइए कौन सा गाना आप गाएंगे? ये लीजिए आप खुद ही पकड़िए गाइए, चलिए रेडी। मैम सीजी की कोई सा भी अच्छा, एकदम जो आपको दिल को छूने वाला सॉन्ग हो अच्छा और हम लोग को भी छू जाए वो। किसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है किसे मस्ताना। वाकई में आपका बेटा नाम तो कर ही रहा है, सही में नाम कर रहा है आपका बेटा। पापा जो कह रहे हैं वो कर ही रहा है बहुत अच्छा, आप लोग वास्तव में बहुत अच्छा गाते हैं। जितनी तारीफ आपकी हम करें उतनी कम है। ऐसा तो मेरे ख्याल से जो आम बच्चे होते होंगे मेरे ख्याल से वो भी नहीं करते होंगे, और सीखने के बाद आदमी इस ऊंचाई तक पहुंचता है। आप लोग बिना सीखे अपनी मेहनत से अपनी लगन से जो काम कर रहे हैं तारीफे काबिल है। अब इन सारे विषयों को लेकर के जो ये ताना बोना बुना गया है, इन लोगों को तैयार किया गया है, जो उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास किया गया है, अब हम उस शख्स से मिलते हैं जिन्होंने इन हीरो को तराशा है और तराश करके उन्हें निकाला है बाहर। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर वो वहां तक कैसे पहुंची, कैसे उनको जानकारी हुई और अब वो इन बच्चों को लेकर के और क्या उम्मीद किए हुए हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। उनका नाम है ज्योति ध्रुव, उनसे बातचीत करते हैं। ज्योति ध्रुव मैडम मौजूद है। कैसे उन्हें इन बच्चों की पहचान हुई, कैसे वो उन तक पहुंची, आइए हम इस पूरी कहानी को जानते हैं। जी मैडम बताएंगे कैसे आप इन बच्चों तक पहुंची? मैं पहले अपना परिचय दूंगी। मैं सूरधारा म्यूजिकल फाउंडेशन की संचालिका ज्योति ध्रुव हूँ। और इन बच्चों से तो खैर विवेक जो है मेरे सूरधारा म्यूजिकल फाउंडेशन का फर्स्ट चाइल्ड था, जो कि मतलब दिव्यांग दृष्टिबाधित था। उसके बाद तो एक से उसी के साथ ही साथ मतलब सारे बच्चों से भी कांटेक्ट हुआ, सारे बच्चे उसके बाद में आते गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि अभी बच्चे जो भारत का जो सबसे बड़ा मतलब चैनल है 9XM में, जिसमें आने वाले हैं, जो कि एक बड़ा शो हुआ था, इंडिया बिगेस्ट टीवी रियलिटी। वहां तक ये कैसे पहुंचे, क्या कैसे माध्यम बना जो आप बता रही है, रियलिटी शो की बात कर रही हैं? एक्चुअली जो ये जो शो के माध्यम मतलब मेरे पास आए थे इसके कांटेक्ट, तो मैंने बच्चों का फिलअप किया था उसमें। अच्छा, इसमें 4 बच्चों का मैंने फिलअप किया था, जिसमें चारों बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था मेगा राउंड के लिए। जो ऑडिशन हुआ था वो ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में तो ये लोग वीडियो हमने जो पोस्ट किए थे उसके आधार पे तो ये लोग सेलेक्टेड हो गए थे। फिर मेगा ऑडिशन के लिए फिर 3 बच्चे गए थे, क्योंकि एक बच्चा एग्जाम की वजह से जा नहीं पाया था। तो तीनों बच्चों का, लेकिन ये मेगा ऑडिशन को भी क्लियर कर लिया, जो कि रुड़की उत्तराखंड में 8 दिसंबर को हुआ था। अभी इनका जो है डायरेक्ट टीवी राउंड के लिए इनका चयन हुआ है, जो कि 19 जनवरी को है देहरादून उत्तराखंड में। अब बच्चे मतलब उसमें अगर परफॉर्म करते हैं और जैसा भी है उसमें तो 9XM चैनल पे ही आएंगे। उसका जो सीधा प्रसारण होगा, लाइव टेलीकास्ट है, वो होगा 9XM चैनल पर। और उसके बाद फिर वही है कि मतलब इनकी पब्लिक वोटिंग पर डिपेंड करेगा कि 9XM में मतलब बच्चों की गायकी को जनता, पूरे भारत देश की जनता कितना पसंद करती है बच्चों की गायकी, उसके आधार पे फिर इनका फाइनल डिसीजन होगा, इनकी जीत और हार का। जी कैसा लग रहा है आपको? बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके माध्यम से वहां तक पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैडम देखिए, ये मेरा एक सपना था, है ना। म्यूजिकल तो मैं 5 साल से चला रही हूँ। 5 सालों में मैंने 50 से ज्यादा स्टेज शो किए हैं यहाँ दुर्ग भिलाई में। ठीक है, जैसे कि मतलब मैं भी छोटी थी तो मुझे भी काफी शौक था गाना गाने का, डांस करने का, पर अपने समय में उतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, पीछे भी कोई नहीं था सपोर्ट की, चलिए अपने पीछे भी कोई हो तो हमको भी कोई आगे बढ़े। तो अभी ऐसा लगा कि नहीं, बच्चों के पीछे तो कम से कम मैं तो खड़ी हो सकती हूँ, कम से कम उनके सपने साकार होंगे तो मेरा भी होगा, है नहीं। अपने आप को कहीं ना कहीं आप देख रही हाँ, हैं। मैं उनमें अपने आप को देख रही हूँ, क्योंकि क्या कुछ बच्चे बचपन से ही संगीत के बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, वो बच्चे तो खैर नहीं हैं। और फिर जब बच्चे मिले तो उनके साथ साथ अपने सपने को भी साकार करने चली हूँ। यह है मेरे सपनों की उड़ान, जिसको भरना चाहती हूँ। इनके साथ साथ कई बच्चों को वहां तक ले जाना चाहती हूँ। मेरा ये सोचना है कि बच्चे अगर मेरी उंगली पकड़े, उनको विश्वास है कि मैं कहीं ले जाके तो बैठाऊंगी, वो यही जगह है जहाँ इनको बैठाना है। बस जीत जाए वो पल उनके लिए जितना मायने नहीं रखेगा ना, वो मेरे लिए रखेगा। हाँ,
यहाँ पे आपने भी देखा दुर्ग भिलाई में काफ़ी म्यूजिकल ग्रुप चलते हैं, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी कि नहीं, काम तो कुछ हट के करना, भीड़ का हिस्सा मुझे कभी नहीं बनना है। मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, बच्चे अगर करेंगे तो मैं जीत जाऊंगी। बस वही चाहती हूँ कि बच्चे बस जीत कर आए, छत्तीसगढ़ का क्या दुर्ग शहर का नाम रोशन करे, अपने छोटे छोटे अपने माता पिता का नाम रोशन करे। नहीं, आज वो कुछ बनेंगे तो माँ बाप को भी जो उन्होंने अपनी तकलीफ जो झेली है बच्चों के एक दिव्यांग होने की, वो झेलनी ना पड़े उनको। वो भी एक अच्छे माँ, मतलब उनको भी गर्व होना चाहिए कि यार आज नॉर्मल बच्चे जो नहीं कर पाए वो मेरा बच्चा करके दिखाया है। कहीं सीखते हैं ये बच्चे संगीत वगैरह? नहीं, बच्चे तो सीखते नहीं। उनके देखिए, उनके गानों के सिलेक्शन से लेके सारी चीजों का डिसीजन सिर्फ मेरा पर्सनल होता है। उनके सारे गाने सेलेक्टेड मैंने ही किए हैं, उनके गानों को तैयार भी मैंने ही कराया है, ताकि वो उस मतलब मुझे ये चीज पता है कि कौन से गाने स्टेज पर चलेंगे, तो उस हिसाब से लोगों की तैयारी हुई और उसी आधार पे ही इन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। ऐसा नहीं है, इन लोगों की जो अभी 15 दिन से हुनर के मंच से ही इनकी ट्रेनिंग चल रही है। अभी ये 2 गाने परफॉर्म करेंगे, एक तो जो गाना मैंने इनको दिया है वो, और एक इनका कंपनी सॉन्ग जो हुनर के मंच वालों ने इनको दिया है वो। अच्छा। ये दोनों गानों का, लेकिन जो गाने उन लोगों ने दिए उसकी ट्रेनिंग ये लोग दे रहे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे भी स्टेज परफॉर्मेंस जैसे होते, बड़े जो कंपटीशन होते हैं, मतलब देखा जाता है जो गाने हमने सुने हैं उसके स्वर तो हमको याद रहते हैं, लेकिन नए गाने ये बच्चे कैसे गा सकते हैं। इस वजह से उन लोगों ने उस चीज को दिया है। तो उन लोगों ने भी बोला है कि गानों की सिलेक्शन तो आपके बहुत जबरदस्त हुए बेटा, मतलब क्या मानना पड़ेगा कि आपकी गुरु ने मतलब जो गाने दिए वो गाने बहुत बेहतरीन है उस चीज। अब बच्चों ने काफी मेहनत की, ऐसा नहीं है। आप कितनी मेहनत करती हैं उनके साथ? आप भी, क्योंकि हाउसवाइफ, आपका भी घर है। देखिए, मेरे पास तो समय रहता ही नहीं है। मैं तो घर भी चलाती हूँ, ऑर्केस्ट्रा भी चलाती हूँ, ऑफिस भी, मैं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में जॉब करती हूँ। तो मैं क्या, मेरे पास तो बिल्कुल भी समय रहता नहीं। फिर भी जितना समय मिले बेचारे लेके आ जाते हैं बच्चों को यहाँ पे, उनके पेरेंट्स। तो जितना समय मिलता है उतना ही सिखा पाते, क्योंकि ये लोग भी दूर दूर रहते हैं, इतना समय बेचारों के इनके पास भी नहीं है कि ला के डेली। लेकिन जितना भी हुआ है उतना इन बच्चों को तो पॉलिश किया, क्योंकि मेरा तो ये सोचना है मेरे तीनों बच्चे जीत के आए बस। ये बच्चे यदि उड़े, नाम कमाए, तो ज्योति ध्रुव का नाम अपने आप हो जाएगा। डंका बजना चाहिए। उनका कहना है कि वो भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहती, कहीं ना कहीं अपना और अपने इन बच्चों का एक अलग मुकाम देखना चाहती हैं, अलग जगह पर उनको देखना चाहती है। निश्चित तौर पर जो सपना इन्होंने देखा है वो साकार होने वाला है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कम नहीं है, बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह बच्चे हैं, एकाएक जो अभी उभर रहे हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं मंच पर भी ये बच्चे जो देहरादून में तहलका मचाने वाले हैं। आयुष और विवेक की बात करें तो आयुष और विवेक को हमने यहाँ पर सुना, काफी मधुर और सुरीली आवाज के धनी है आयुष और विवेक। यहाँ पर लेमन बोरकर, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ लेमन बोरकर का, जो कि किसी कारणवश हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन अगली बार जब हम मुलाकात करेंगे तो आपके सामने लेमन को भी लेकर के आएंगे और उससे भी काफी सारी बात करेंगे। फिलहाल विवेक और आयुष के लिए हम सीजी भास्कर की तरफ से काफी सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो जिस मंच पे अभी अपनी परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं, देने जा रहे हैं, भगवान उनकी सहायता करे, भगवान उनकी आवाज में बिल्कुल ऐसा जादू भर दे कि वो बच्चे वहां से जीत करके ही वापस आए और पूरे अपने परिवार का, छत्तीसगढ़ का, पूरे भारत का नाम रोशन करे। और उन बच्चों के लिए सीख बने जो बच्चे ये सोचते हैं कि शायद हमारे शरीर में किसी चीज की कमी है तो हम उस काम को नहीं कर सकते। ऐसी सोच कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपके हौसले बुलंद है, आपके हौसलों में ताकत है, बुलंद है, तो आपके हौसले जरूर पूरे होंगे। जैसा कि आयुष और विवेक के हौसले बुलंद है, उम्र काफी छोटी है, लेकिन इरादे काफी पक्के हैं और इन इरादों को लेकर के उन्होंने अपनी उड़ान भरी है। निश्चित तौर पर उनकी उड़ान जो है वो काफी आगे तक जाएगी। माँ बाप का आशीर्वाद, उनके गुरुजनों का आशीर्वाद उन पर हमेशा है और सीजी भास्कर की टीम आज उन तक पहुंची है। अपने आप को हम भी धन्य मान रहे हैं कि ऐसे बच्चों से हमने मुलाकात की, हमने बातचीत की। आयुष और विवेक जीत करके आते हैं तो हमारी भी कोशिश जो है वो सार्थक होगी और हम आयुष और विवेक से एक बार फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।